बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 14 अगस्त साल 2020, इस्लामी कैलेंडर पर आज 23 ज़िलहज 1441 हिजरी, जबकि देसी कैलेंडर पर आज सावन की 30 तारीख साल 2077 बिक्रमी और आज जुमे का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों से पहले एक ब्रेक। जश्न आजादी मनाएं अहमद फैब्रिक्स के संग और हासिल करें 50% का मैक्सिमम डिस्काउंट। फिर मैं तो चली अहमद फैब्रिक्स चौक चौपाटी। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियाँ, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोतो शो में खुशामदीद। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं जो स्टूडियो में तशरीफ फरमा हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम, जश्न आज़ादी मुबारक। आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक यार। अब आज़ादी के बारे में बहुत सारी बातें हैं, पूरी है कि अधूरी है, लेकिन ये है कि दिन है, इसको सेलिब्रेट होना चाहिए। पहले हम 15 अगस्त को ये दिन मनाया करते थे जी, फिर हमें बताया गया कि नहीं, हमें इंडिया से अलग कोई चीज़ करनी चाहिए, तो फिर हमने 14 अगस्त का दिन मनाना शुरू कर दिया। पहले काफ़ी कोई एक आध दिहाई हम अयूब खान के जो है आने से पहले वो उसकी नहुसत के वाले मार्शल के आने से पहले हम ये 10 साल तक ये 15 अगस्त को ही मनाते नहीं सर। तो उनसे चूंकि हमें अपना अलग दिखाना था, ठीक है, पॉजिटिव खबर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जी। है फाइनेंस डिवीजन ने 6 अरब रुपया जो है वो दवाइयों के ज़िमन में सूबों को दे दिया है, ताकि वो टिड्डी दल से निपट सकें। टिड्डी दल जो है वो आया, उसने सुकून से खाया, फिर अंडे दिए और फिर मर गया, ठीक है। अब उसके अंडे हैं, अब उसने अंडे कहाँ पे दिए हैं, वहाँ पे हल चला दें तो हो सकता है कि अगली दफ़ा के लिए टिड्डी दल जो है वो मर जाए। अदरवाइज तो अब तो मतलब कि वेले की नमाज और कवेले की टक्करें ही होती हैं। जब टिड्डी दल आ जाएगा पूरा हमला करने, फिर पड़ेगी इमरजेंसी के जनाब इसका कुछ करें। तो अभी अब तरीका, अब चूंकि वो सो गया है या मर गया है जो है, अब इसका तरीका ज़मीन में घुस गया है रेतले इलाकों के अंदर। तो अब तरीकाकार ये है कि जहाँ पे उसने अंडे दिए, अंडे वो पौधों की जड़ों में देता है। तो किसान के लिए ये लाजमी करार दिया जाए कि वो गुज़िश्ता जो उसकी फसल हो, उसके मुड जो हैं उसको पूरी तरह अपने खेत में से निकाले और उन्हें आग लगाए। जिस तरह के हमारे जो चोने के या चावल के काश्तकार जो हैं वो उनको हुकूमत कहती है या माहिरीन ने ज़राअत कहते हैं कि जब चावल काट लें तो चावल के मुड्डों को तलफ करें, वरना अगले साल चावलों पे सुंडी का हमला होगा। उसी तरह ये इससे भी अगर आपने निपटना है तो उस इलाके में जहाँ पे इसका हमला हुआ था, वहाँ पे जो गुज़िश्ता फसल है उसके मुड्डों को तलफ किया जाए, उसको खेत के अंदर दबाने की कोशिश ना की जाए और उसको तलफ किया जाए। और ये जो बारिशें हैं ये बेहतरीन उसकी नशोनुमा का जरिया हैं, क्योंकि इससे ज़मीन गीली हो जाती है, वो ज़मीन के अंदर दब जाता है और दब के फिर उसको वहाँ पे अंडे को ब्रीड करने का मौका मिल जाता है। लेकिन बहरहाल पैसे दे दिए, मैंने कहा ये खबर आपको बताते चले। कारों की फरोख्त के अंदर जो कमी थी उसमें कमी आ गई है।
पहले ये हर महीने पैंडेमिक के दौरान 15-20% कम हो रही थी, अब सिर्फ 7.7% कम हुई है। ठीक है, मंदा कम हुआ थोड़ा हाँ। सा। वो एक साहब ने एक लतीफ़ा सुनाया कि इस दफ़ा पैंडेमिक की वजह से ना मैं मरी नहीं गया। उन्होंने कहा अच्छा फिर आप गुज़िश्ता साल तो गए होंगे कि नहीं, गुज़िश्ता साल में पैसे ना होने की वजह से नहीं गया। तो कार की रिकवरी की कार की सेल में जो कमी आ रही है उसकी शरह कमी आने की शरह में कमी हुई है, यानी कि इस महीने वो सिर्फ 7.7% कम भी की है कार है। वैसे यार आजकल सड़क के ऊपर अप्लाइड फॉर नंबरों वाली गाड़ियां बड़ी घूम रही हैं जी, बढ़ गई हैं। इसका मतलब है कि अदारों ने फोन कर करके डिलीवरियां दी हैं बुकिंग करवाने वालों को। ठीक, और कारों की सेल बढ़ी है। माली साल 2019-20 के अंदर जो रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड हैं उनके अंदर सरमायाकारी में 148% का इजाफा हुआ है। ये हमें बताया है कौमी बचत मरकज के हेड ऑफिस ने, सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल सेविंग। ठीक है, 40,000 के जो प्राइस बॉन्ड हैं उसमें जनाब ये इजाफा देखा गया है। और ये जो मईशत को डॉक्यूमेंट करने की कोशिशें हैं हुकूमत की, उसको जिसे कहना चाहिए एक धचका पहुंचेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, सिर्फ इधर गई है जी 7 अरब 7.5 अरब, और ये बढ़ के 19 अरब रुपए हो गया। यार को बड़ी गल तो ना हुई, एडी वड्डी खबर छाप छड़ी जे मुश्किल मन फड़िया गया तो अखबार ही मतलब सारा कर छड़िया जे। हाँ, अखबार ही बेचारा हो गया दादाजी। इन दिनों में लावारस, इतनी खबर भी बड़ी गनीमत है, लावारस हो गया अखबार। मोडीज ने पाकिस्तान के बैंकों की भी जो है वो रेटिंग जारी कर दी है। आउटलुक 5 साल के लिए स्टेबल कर दी है। और इन बैंकों के अंदर कौन कौन से बैंक हैं शामिल बला? सबसे पहले है अलाइड बैंक, अपने शेख मुख्तार साहब वाला, हबीब बैंक प्रिंस करीम आगा खान का, यूबीएल, एमसीबी, आहो आखिर में यूबीएल भी है, एमसीबी बैंक जी, मैं तरतीब से पढ़ रहा हूँ, और नेशनल बैंक जी। इनकी जनाब रेटिंग जो है वो PB3 लॉन्ग टर्म और लोकल करेंसी के अंदर उन्होंने मुस्तहकम कर दी है। ठीक है, ये जनाब अल्लाह आपका भला करे। खबर सुनिए। हाँ, बैरून मुल्क बैंकों में हुकूमत पाकिस्तान के $26 मिलियन मुंजमद। वो बरतानिया में मुंजमद के लिए दरखास्त चली गई। ब्रॉडशीट LLC ने बरतानिया के मुख्तलिफ कमर्शियल बैंकों में मौजूद रियासत पाकिस्तान के $26 मिलियन मुंजमद करवा दिए हैं। खबर में ये लिखा हुआ है, करवा दिए हैं। हैं। मेरा ख्याल है अभी सिर्फ उन्होंने अप्लाई किया, जो मेरे पास इतला है। ये उर्दू की खबर है ना, तो उर्दू की खबर से परहेज किया कर। सामने का नाम ब्रॉडशीट है क्या? ब्रॉडशीट एक कंपनी है, प्राइवेट जासूसी निज़ाम है। अब हमने अपना जासूसी निज़ाम कायम कर लिया लंदन में, अब हमें ब्रॉडशीट की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कायम नहीं था मुशर्रफ दौर में, तो उस वक्त हमने नवाज शरीफ और जरदारी के असासों की छानबीन के लिए और उनको निकालने के लिए हमने उनकी खिदमात हासिल की थी। ठीक है, उसके बाद 2003 मेरा ख्याल 4 में ये फैसला हो गया कि नहीं, ये बोंगियां मारते हैं और इनकी बातें काबिल एतमाद नहीं होती, लिहाजा उनको हमने अपनी तरफ से लेटर लिख दिया कि जनाब हमारे ना थैंक यू वेरी मच। वो कहते हैं कि ये टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो था उसका तरीकाकार था, आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का तरीकाकार नहीं अपनाया, लिहाजा कटो पैसे। लिहाजा तब से अब तक के सारे पैसे वो मांग रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तब से अब तक के वो सारे अपने पैसे मांगते हैं। और ज़ाहिर मुशर्रफ साहब को कहें कि अपने पल्ले से दें, कौम कहाँ से दे? ठीक है ना, जब आपने उनका कोई डाटा या सर्विसेज इस्तेमाल ही नहीं की, और अब वो चौथे के दिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ह्यूमिलिएट करने पहुंचे होते हैं। कभी वो कहते हैं ऐसी क्रिकेट टीम भी तो आपका सासा है ना, तो इसको बुक कर दें। वो अदालत कहती दिमाग खराब है थोड़ा। ठीक है ना, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का बड़ा पक्का पीढ़ा दुश्मन जो है ना, वो ब्रॉडशीट वालों को पैसे लगा रहा है। तो इतने सारे जसूस हैं उधर बरतानिया में, पता करके बता नहीं, आपने डॉक्टर शाहिद कुरैशी की ड्यूटी लगाते हैं, पता करे कि ब्रॉडशीट के पीछे कौन। हाँ यार, मुल्तान में आमों की नुमाइश होने लगी है और दावत भी आई है कि जनाब आए आमों की नुमाइश के अंदर। मुल्तान का तो सफर भी अब कम रह गया है, 2.5-3 घंटे का रह गया है। थैंक यू नवाज शरीफ। ठीक, हालांकि सड़कों से कौन नहीं बनती है कि पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी दी जाएगी, ऑफर वे की ल्यूक्रेटिव। ठीक है, बहरहाल जी मैं सफर करके आया हूँ मोटरवे के ऊपर, सियालकोट मोटरवे के ऊपर। मेरा कोई इरादा नहीं है, ये मुल्तान वाली मोटरवे तो चीनिया ने बनाई थी ना। हाँ जी, ये बेहतर होगी। जो भी हमने मोटरवे लोकली बनाई है उसका बेड़ा ही गर्क किया।
और मैं तो मतलब कि मोटरवे जो थी वो बहुत ही बदतरीन थी यार। ये सियालकोट की मोटरवे पे जितने झटके लगते हैं और हर पुल के ऊपर जिस तरह अल्लाह ताला याद आता है यार, बहुत ही खौफनाक बनाई है। लेकिन बात नहीं करनी इसके ऊपर। पूछो क्यों तुम गद्दार करार पा जाओ। वो तो पहले ही है, पहले ही गद्दार है। हाँ, वो उन्होंने बनाई है इसलिए गद्दार नहीं करार पाना। ठीक हो गया, आगे निकल चले। स्टैंडर्ड्स नहीं को मेंटेन करने आहो कंस्ट्रक्शन के। ले सामीन कराम, ये थी हमारे पास आज की इकोनॉमी की खबरें। सोने को बड़ा जोर का झटका लगा है नीचे की तरफ। आपकी जुबान काली होने का जो इल्जाम है ना, वो इल्जाम गलत नहीं है। क्यों? आपने कहा था ये 1,10,000 पे सेटल होगा। आहो 24 घंटे के अंदर अंदर $2,078 पर ऑunce से गोल्ड गिरा और 1862 पे आ गया, यानी 1,10,000 की तरफ वापस आ गया। अब बकायदा पहुंच गया। वो ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा तार मैं तो क्या सी कि थोड़ी देर बाद कर लेना है, उन्होंने फौरन ही कहा था। दादाजी आप बात को ना सीरियस नहीं ले रहे यार। मैं तो, मेरा मतलब है तो बहुत सारे लोग उठ गए। $216 पर ऑunce गोल्ड गिर गया। अच्छा की होया, लड़ाई खत्म हो गई चीनिया दी और जापानिया दी? नहीं, करेक्शन भी आ नहीं है, सेलरों ने माल बेचा है। या हो सकता है किसी ने एक दूसरे के ऊपर वार मारा और वार लग गया हो। ऑunce में से 36,000 रुपया पाकिस्तानी निकला है। लो जनाब, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स का डाटा है और पाकिस्तान में चीजों की, अशिया की कीमतों में कमी वाकया हुई है। पर लोग पूछो कितनी? ठीक है, रुपए 6 पैसे कमी वाकया। 0.06% बनाना है। जी। ओके, बहुत ज्यादा हो गई, बहुत कमी होगी यार। इतनी बचत होएगी तो पैसे रखांगे कितने? स्टेट बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं। स्टेट बैंक में अकाउंट खुलाना पड़ेगा दादाजी। लेकिन उससे पहले जो 150% का इजाफा हुआ अशिया की कीमत में, SPI में उसको नहीं गिना गया। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स में उस इजाफे को नहीं गिना गया। वो पिछली दफा बड़े 76 पे सन ना, तो उन्होंने क्या होना कि हम काम संभाल ही लिया है। पाकिस्तान जो है वो 2024 तक अपनी बरामदात जो है उसमें $12 बिलियन का इजाफा कर सकता है। ठीक है, और ये कैसे हो सकता है? कोरोना वायरस की रुकावटें जो हैं उसके ऊपर काबू पा के ये इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर की ताज़ा तीन रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान की आधी से ज्यादा एक्सपोर्ट्स जो हैं उनके ऊपर जो है वो अपना इनविजिबल बैरियर जो हैं, जो रुकावटें हैं, मालिया मतलब टैरिफ रुकावटें, वो लगी हुई हैं मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से। और अगर इनके ऊपर काबू पा लिया जाए तो यकीनन पाकिस्तान की बरामदात में $12 अरब का इजाफा हो सकता है। उसके अंदर सबसे बड़ी रुकावट क्या है भला? जी बताइए। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी दादा पोता शो जो है उस लैक ऑफ इंफॉर्मेशन को कम करने की एक जिसारत है ना। नंबर 2, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, सिर्फ इस वजह से पाकिस्तान की $7 अरब की बरामदात हो ही नहीं पाती कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होती। ठीक हो गया। उन्होंने सर्वे किया जी पाकिस्तान में 1152 इंपोर्टर और एक्सपोर्टर से, और उससे विभिन्न मसाइल का उन्होंने जायजा लिया है और फिर ये रिपोर्ट मुरतब की है जिसकी खबर जो है वो डॉन ने छापी है। ADB की खबर जो है वो आपकी नजर से गुजरी? वो अपना पाक रुपी वाली, पाक रुपी लिंक्ड बॉन्ड वाली, वो है, वो टेक्निकल खबर है, आम बंदे को उससे कुछ नहीं लेना देना। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हाउसिंग लोन जो है उसकी लिमिट 30 लाख तक बढ़ाई जा रही है। ठीक है, 30 लाख में 5 मरले का यूनिट नहीं बनता। प्लाट अलग हो तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट जो है वो 5 मरले के 2 मंजिला मकान की क्रॉस कर चुकी है। 30 लाख से तो कहीं क्रॉस कर गई। ठेकेदार 42 से 45 लाख के दरमियान बनाता है, आप इससे अंदाजा कर लें। ठीक है, लेकिन स्टेट बैंक ने हातमताई की कवर के ऊपर ना बहुत बड़ा डांस जो तमाल डालते हुए उसको 30 लाख तक कर दिया है। यार को थोड़ा सा खुदा का खौफ करें यार। ये खबर हमने पढ़ दी थी कि पाक सुजुकी ने कीमतें बढ़ा दी हैं जी। पिछले प्रोग्रामों में हमने पढ़ दी थी। बहुत आला। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक का लाओ जी। सामने करना पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समाप्त फरमा रहे हैं। वक्फा दादा पोता शो के साथ रहिए। जश्न आजादी मनाएं अहमद फैब्रिक्स के संग और हासिल करें 50% का मैक्सिमम डिस्काउंट। फिर मैं तो चली अहमद फैब्रिक्स चौक चौपाटी। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम।
सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन, लाकर तो देखो। ये खुशियाँ, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोतो शो में खुश आमदीद। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समात फरमा रहे हैं। सामईन इकराम, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके पैगामात शामिल करने का वक्त हुआ चाहता है। दादा पोतो शो में शामिल होने के लिए फेसबुक के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/दादा पोतो शो ऑफिशियल, या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोतो शो। हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंडर कमेंट कीजिए और दादा पोतो शो तक अपनी बात पहुंचाइए। सामईन इकराम, दादा पोतो शो सुनने के लिए आप YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, youtube.com/दादा पोतो शो ऑफिशियल, या आप YouTube में सर्च करें दादा पोतो शो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको रोजाना दादा पोतो शो के नोटिफिकेशन YouTube के थ्रू मिल जाया करेंगे। दादा पोतो शो से मुतालिक नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 03134850 315 0313 48 50 315। जी दादाजी, फीडबैक शुरू कर दूं? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज फरीद अहमद चुगताई का है। कहते हैं तुर्की में इन्वेस्टमेंट करके सिटीजनशिप लेना कैसा ऑप्शन है? बहुत अच्छा है। आपको इस्लामी माहौल मिलेगा, वहाँ पे बच्चों के बिगड़ने के इम्कान कम होंगे, ठीक है ना। लेकिन ये है कि वो सोशल वेलफेयर वाला जो हम छनकना बजाते हैं आपके कानों में, वो वहाँ पे नहीं है। वैसे तुर्की को बंदों की बड़ी जरूरत है, सरमाए की भी बड़ी जरूरत है। वो अर्दवान ने नया शहर अनाउंस कर दी, लेकिन सिटीजनशिप ही बस मिलेगी, इससे आगे शायद कुछ नहीं है। जी, काशिफ मिनाज पूछते हैं कि वसीम भाई, गोल्डमैन सैक की बात करते करते आप प्रोग्राम में रह गए। क्या ये बात दुरुस्त है कि उनकी पेशगोई $3000 फी औंस की है, जिसका मतलब तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए फी तोला बनता है? वो भाईजान वापस आ गया, गोल्ड ने करेक्शन मार ली, हम बस कर दो। देखिए, वो एनालिसिस होते हैं, टेक्निकल स्टडीज होती हैं, उसमें फोरकास्ट दी जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जो कह रहे हैं वो अभी हो जाए। ये उनकी जो पेश गोइयां हैं, ये 2022, 23, 24, 25 और कुछ पेश गोइयां तो 2030 तक के लिए भी होती हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि स्ट्रेट अवे यहाँ से चलेगा और 5 से 6 लाख रुपए फी तोला पे चला देगा। ये जरा मुश्किल नजर आता है। मोहम्मद अयूब कहते हैं, दादाजी मेरा सवाल नहीं, मेरी अपील है, बराए मेहरबानी इस मसले को उजागर करें कि मियाँ वाली तलागंग रोड मुल्तान, डेरा गाजी खान, कराची, डेरा इस्माइल और जोब की तरफ जाती है। इस सड़क पर ट्रैफिक की सूरत हाल बहुत बदतरीन होती है जी, बहुत बदतरीन है। कीमती जानें भी जाया होती हैं। इस मसले की तरफ कोई तवज्जो क्यों नहीं देता? और पुलिस वाले लूट मार भी बहुत करते हैं जी वहाँ पे, ये भी मैंने देखा है जी, ठीक है ना। ट्रकों वालों के साथ बहुत ज्यादती होती है, और ट्रकों वाले यहाँ पे लूटने वाले, पुलिस के हाथों लूटने वाले ट्रकों वालों की कोई सुनवाई नहीं है, कोई फोरम नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो ये है जी, ये मसाइल हैं और इसके ऊपर बाकायदा जो है वो आवाज़ उठनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि जिनका मसला है वो जब दे दिला के काम करने को अफजल जानते हैं, तो हम कौन? अगर तुम कौन खाम खा है, फिर हम खाम खाई हुए ना जी। ये उन्हें अपनी आवाज खुद बनना है, उन्हें अपनी आवाज खुद उठानी है, बाकी लोग बाद में शरीक होंगे। जी, अली का मैसेज है। कहते हैं, दादाजी जो सर्टिफिकेशन है सीमा, उसके मेरे तमाम एग्जाम्स पेपर क्लियर हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब 2 ऑप्शंस है। मुबारका। पहले यार इस गल नूं ते इंजॉय करन दे, बच्चे ने कामयाबी हासिल की है जी, बहुत बहुत मुबारक होवे पुत्र। अब्बा जी ने मेरे वालों सलाम कहीं ते नाले मुबारकबाद नहीं। वाह, काम किया ना बच्चे ने, दिल खुश कर दिता।
हाँ। कहते हैं सितंबर में ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है। अब दो ऑप्शन है, एक तो इस ट्रेनिंग के साथ सीए के एग्जाम्स दे दो यानी पाकिस्तानी सीए, दूसरी ऑप्शन ये है कि कनाडा में बीएससी पॉलिटिकल इकोनॉमिक में एडमिशन ले लो। बेटा पाकिस्तानी सीए जो है वो मुश्किल है, कनाडा का सीए आसान है। अगर आप बीएससी के अंदर दाखला ले लेते हैं तो 4 साल के बाद आपकी जेब में डिग्री भी होगी और पासपोर्ट भी होगा, ठीक है। और अगर सीए का कीड़ा फिर भी रहे तो बहुत सारे पेपर आपको बीएस की वजह से एग्जाम्प्ट हो चुके होंगे, सीमा की वजह से, तो वहाँ पे आपने ऐसे चुटकी बजाते हुए सीए कर लेना, क्योंकि वहाँ पे सीए कराने के लिए जो लोग बैठे हुए हैं वो इस तरह की डेणे नहीं है, इस तरह की चुड़ैलें नहीं है जिनको मौत ही नहीं आनी, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में बैठी हुई हैं। इन डैनों के हथों, इन चुड़ैलों के हथों, इन बहू के हथों आप सीए करते हुए वैसे ही खजल खार हो जाएंगे, जवानी लुट जाएगी मेरे पुत्र, सर पे या बाल रहेंगे ही नहीं मेरी तरह से, और अगर रहेंगे भी 4 बाल तो वो ग्रे के हेयर होंगे, ठीक। आप लड़की का रिश्ता देखने जाएंगे तो पता चलेगा कि वो आपको लड़की का बाप समझ के डील कर, तो लिहाजा पुत्र ज्यादा बेहतर है कि तू कनाडा वाला ऑप्शन ले ले। और वैसे भी पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर आइंदा कम से कम 7 से 8 साल उठने के इम्कान तो है नहीं। वहां पे आपकी डिग्री भी हो जाएगी, सीए के बाद थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर फिर भी वतन की मोहब्बत खींचे तो वापस आ जाइएगा 10 साल के बाद, कोई हर्ज नहीं जी। लेकिन फिलहाल मैं तो भी कनाडा का हामी हूँ। उजाला खैर पूछती हैं, दादाजी गोल्ड की कीमत तो बढ़ गई लेकिन जब बेचने जाए तो 14,000 रुपया फी तोला कटौती होती है, ऐसा क्यों? हाँ, ये किसी 2 नंबर सुनहरे के हाथ चढ़ गए हैं। आप किसी गलत सुनहरे के हाथ चले, अपना सुनहरा बदलो, अपना सुनहरा बदलो। और अगर वो खानदानी सुनहरा है तो इसका मतलब है कि जद्दी पुश्ती आपको लूट रहा है, इसलिए पहली फुर्सत में सुनहरा बदल के देखें, फिर देखें नताज कैसे आते हैं। जी। हफीज रहमान पूछते हैं, दादाजी न्यू लाहौर प्रोजेक्ट जो है वो तो नून लीग ने तैयार किया था, फिर उस मंसूबे का क्या हुआ? न्यू लाहौर ना कहें, ये रावी फ्रंट रिवर प्रोजेक्ट जो है जी उसकी जी बात, ये नून लीग को भी यार ये गोरे के वक्त का हुआ है सर्वे, ठीक है ना। नून लीग में उसने थोड़ी सी जान डाली थी। वैसे इसकी पहली ब्रीफिंग तो मुझे हमें मियां आमिर महमूद ने दी थी, जब वो लाहौर का मेयर था, जब वो लाहौर का मेयर था और मुशर्रफ दौर में था, और मुशर्रफ दौर में था। ये बड़ी देर का प्रोजेक्ट है यार। नून लीग ने सिर्फ इस प्रोजेक्ट को जिंदा किया था, इसमें जान डाली थी बस, और इसका क्रेडिट उनको मिलना चाहिए, मैं को क्रेडिट डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन ये उस वक्त का प्रोजेक्ट है और ये भी अपना हिस्सा डालेंगे या नहीं डालेंगे, देखें क्या बनता है। इमोशनल नहीं हो जाना इस तरह के किसी चीज के बारे में, इमोशनल बंदा लॉस कर बैठता है आपका। नेक्स्ट मैसेज जाहिद इकबाल चौधरी का है, कहते हैं दादाजी असद उमर साहब ने एक ट्वीट की कि इकोनॉमी बहुत फास्ट ट्रैक पे अब जा रही है। हाँ जी। तो क्या उन्हें ये नहीं पता कि मुल्क में क्या हो रहा है, ये वाकई जा रही है? देखिए अपना मैं इस प्रोग्राम के और कल के प्रोग्राम के शुरू में भी अर्ज कर चुका हूं कि इकॉनमी किस फास्ट ट्रैक पे जा रही है। अगर आपने वो सुन लिया है तो ज़ाहिर सवाल पहले का है, इसलिए इस सवाल की फिर जगह नहीं बचती। 3.4 ट्रिलियन रुपीस का जो खसारा है, फिस्कल डेफिसिट की बात हो रही है। अली का मैसेज है, एक और जूती ढूंढने वाली पार्टी आई, 6 माह बाद शादी है, गोल्ड की वापसी होगी? हो चुकी है मेरा बेटा, और इतनी ही होगी, वो 60-70 हजार वाला जमाना। 1 से 10 के दरमियान उसने आगे कहीं सेटल होना है, ठीक है। 10 से नीचे आए तो तैयारी पकड़ लें खरीदने की। जी। अच्छा मेरी बात सुनिए, दुनिया के अंदर किसी भी जगह के ऊपर, किसी भी मुल्क में, किसी भी इकॉनमी में, किसी भी जगह के ऊपर आपको ये नहीं कहा जाता कि 3:10 पे तुमने खरीद लेना है और 4:35 पे बेच देना है, ये नहीं कहा जाता, ठीक है। आपको भी थोड़ा सा अपने आप को इंप्रूव करने की जरूरत है। हमेशा ये दुनिया का बेहतर से बेहतरीन माहिर जो है वो ये कहेगा कि देखिए, और हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, उसी में बात करते हैं कि देखिए ये जो चीज है, अब ये सोना यहाँ पे पहुंच गया, अब ये बेचने के दिन है। वो ये नहीं कहता कि आपके पास जो 9.25 तोले पे आया है ना नानी दा, अंदर दबा के रखा है माँ ने, वो जाना है तो आज तो 4 बजे फलाने जो है वो क्या नाम है उसका, सुनारा, उसको बेच देना है। ये कोई नहीं कहता। आप कहते हैं कि आपको ये तक बताया जाए कि जनाब सुनारे तक जान वाली वैद केड़ी जानती है, ये भी तक दसिया जाए तुहानू। यार इस तरह नहीं होता, अपने आप को मैच्योर करो, हमने इशारा करना होता है। और वैसे भी अगर हम आपको ये बताने बैठे ना, सानू पुलिस फाड़ के ले जाएगी। पाकिस्तान के कानून में ये बताना जुर्म है। ऐसे सीपी पहले एक इंस्पेक्टर आ जाएंगे छापा मारने के लिए कि तुसी लोगों ने सट्टेबाजी तो लाया है, भाई उन्होंने की है जो मर्जी कह लें। इसलिए दुनिया के अंदर स्टॉक मार्केट हो गई, कमोडिटी एक्सचेंज हो गई, सोने की मार्केट हो गई, इन सब के बारे में राय हमेशा ऐसे ही दी जाती है, ठीक है। अच्छा, चूंकि वो राय पैसे लेके दी जाती है, उसकी आप लोगों को बड़ी कदर होती है। इत्थे मुफ्त दे दी जाती है, लिहाजा बाबे नू जलील करो।
है बाबे ने चंगी तरह खपाओ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਤੌਬਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕਿਆ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? जी ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਖਰਾਤ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਸਾਲ 20-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੋ ਕਿ ਲੈ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਨ। पाइप कैसे पीते हैं? ਇਹ ਪਾਈਪ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ 1200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੱਬੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਹਰ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ अय्याशी कितना? अय्याशी कितों होती है कितों पैसे आते हैं? मैं इस बात की तवक्को रखता हूँ कि किसी दिन आप मेरे गिरबान को पकड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने अपने तमाम मौसमों के साथ ऐसे ही किया है। ये इस सरजमीन के अंदर उगने वाली जो ग़िज़ा है ये उसका कसूर है ना, जो खुमारे गंदम है ये उसका कसूर है, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे तवक्को है, मैं ये तवक्को रखता हूँ, लेकिन यार इंज ना करया करो, अल्लाह थोड़ा भला करे, गल नूं समझ लिया करो, इशारे कनाए में बात समझ, और दुनिया के अंदर इशारे कनाए ही होते हैं यार, ठीक है ना। आगे चल। फयाज अहमद कहते हैं माजी में दादा पोतो शो में काला शाह काको वाली साइड पर स्मार्ट सिटी बनने की बातें होती रही, अब उसकी लॉन्चिंग की खबरें आ रही हैं। हाँ जी, तो आपका इस पे तबसरा कि ये क्या अपने असल रंग रूप के साथ सामने आ पाएगा ये मंसूबा? देखिए, रंग रूप तब्दील करने के लिए ना बाकायदा इल्मी क़ियादत क्या कहते हैं वो काबिलियत की ज़रूरत होती है, और उसके लिए उसके बाद फिर काम भी करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ना हमारे पास कोई काम करने वाला बंदा है, ना इल्मी काबिलियत है, ट्वीट करके हम सो जाते हैं, है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, वही उठा के हम इफ्तिताह कर देंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। जी समझ आइए। राइट। दाऊद रफीक कहते हैं दादाजी ये जो कोरोना वाला मामला है, क्या मुमकिन है कि रोथस्चिल्ड फैमिली ही इसके पीछे हो, क्योंकि दुनिया पर गलबा उन्हीं का है? यार वैसे ना मैनू एक गल दी समझ नहीं आई यार, हम कितने बदकिस्मत लोग हैं यार, हम कितने बदकिस्मत लोग हैं, और इस तरह की साजिशी थ्योरियों ने इस कौम को ना ज़हनी तौर पे बांझ कर दिया यार। दुनिया के अंदर हम वाहिद लोग हैं जहाँ पे पोलियो अभी तक बाकी है, अब तो अफगानिस्तान से भी खत्म हो गया यार, ठीक है। हम अफगानों को डाल के मुतमईन हो जाते हैं, अफगानिस्तान कहते हैं देख लो साढ़े मुल्क कोई नहीं है पोलियो, वो सर्टिफिकेट ले आए हैं, ठीक है। हमारे मुल्क के अंदर हमने पोलियो अभी तक चलाया हुआ है, क्यों भला? इसकी यार बिलिंडा गेट फाउंडेशन जो है, बिल गेट वाले की जो फाउंडेशन है, वो इसके लिए हर साल हमें $35 करोड़ से लेके और $70 करोड़ तक यार वो इमदाद देती है, और हम सबसे ज्यादा गालियां उसको बकते हैं। ये जितने भी हराम खोर है ना, इस्लाम का नाम लेके इस्लाम बेचने वाले, ठीक है ना, इन्होंने वो गाली बकी है उसको, वो गाली बकी है कि रहे रब का नाम, साजिशी थ्योरियां गढ़ी हैं कि उसने वैक्सीन के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो ये सब बकवास और झूठ है। ये लोग दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में डाले जाएंगे, कोई सबूत नहीं हमारे पास, दूसरे का वीलॉग सुन के अपना बना देने। देखना मेरा वीलॉग चोरी हो गया, ये कोई पहली दफा हुआ है, और मेरे सामने ला के बैठे ने दुकानदार, दुकान मेरा वीलॉग दी इन्फॉर्मेशन चोरी करके अपना वीलॉग बना के तो मेरे सामने दुकान खोल के बह गए ने, और मेरे दी गल है मेरे से 10 गुना ज्यादा है उसके व्यूज। झूठ बिकता, चोरी बिकती है, चोरी का माल बिकता है बहुत ज्यादा। भाईजान ये जो अब तो ये बकवास खत्म कर दी जाए कोरोना के हवाले से, अब तो सब कुछ तश तश बाम हो गया, ठीक है ना। कोरोना है कोई चीज ही कोई नहीं है, ये बिल गेट ने साजिश तैयार की है, ये इल्यूमिनाटी की साजिश है, ये सब बकवासियात और वाहियात है। खुदारा ज़हनी तौर पे अपने आप को सेहतमंद मुआशरा बनाएं, इस बकवासियात में से निकल आएं। ये सब हरामजादे हैं, ये झूठ बकते हैं सिर्फ इसलिए कि आप उनका वीलॉग देख लें, ये सब झूठ है। बीमारी है, हमने भी अपना वीलॉग किया, बाद में फिर पढ़ा, पता चला नहीं हम गलत हैं, हमने फिर उसकी माजरत भी की। बीमारी है, पहली जंग अजीम से है, डिटेक्ट हो गई थी, कोरोना तब से है, ठीक है। दरमियान में 2 दफा इसका राइज आया, 1958 और 1993 के अंदर ये सार्स और मुख्तलिफ नामों से सामने आता रहा है, ठीक है। इससे बचना है, एहतियात करनी, छूत की बीमारी होती है, ओके। अब 2019 में दोबारा 2019 में, हाँ 19 में आया था ना, नवंबर से शुरू हुआ मामला, इसलिए तो 19 कहते हैं, और जरताज गोल की तरह तो नहीं ना 19 कहते हैं। अब हर कोई, ये आपको मैं अर्ज करूंगा कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब जो हैं वो बेसिकली MBBS डॉक्टर हैं, उन्होंने इस पे एक वीलॉग किया, ठीक है। वो वीलॉग खुद भी सुनिए, कोरोना के ऊपर डॉक्टर जाकिर नायक का वीलॉग आप YouTube पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, इंतहाई दलील के साथ। वो एक मेडिकल साइंस का डॉक्टर है, यानी कि MBBS डॉक्टर है, ठीक है, इसलिए उसकी बात ऑथेंटिक होगी, ठीक है ना।
वो इन सारे साजिशी थ्योरियों वालों के, ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये साजिशी थ्योरियां गढ़ी हैं, वो इनकी एस्टेसी फेर के रख रहे हैं। अब वो सुन लीजिए, पहले आप अपना ये कंसेप्ट क्लियर कीजिए। हर काम जो होता है उसके लिए पहले हम क्या किया करते थे, खैरात मांगने के लिए अरबों के पास जाते थे, अब हम बिल्ले गेटा वालों के पास जाते हैं, ठीक है, और वो दे भी देता है। मजे की बात क्या है, तानिया गूगल वाली ने भी उन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन के लिए काम कर रहे हैं, $10 मिलियन उसके साथ, यानी $1 अरब रुपया, तकरीबन को $2.25 अरब रुपया उसके साथ प्लेज कर लिया कि ये मैं तुम्हें दे दूंगा। पाकिस्तान के लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी। आरिफ नकवी उसको $1 अरब का थुक लगा गया कि मैं पाकिस्तान के अंदर हेल्थ और एजुकेशन के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम करूंगा, ठीक है ना। अब बिल्ले गेटा वाला बेचारा अदालतें चढ़ा हुआ है कि मेरा $1 अरब वापस लेके दो आरिफ नकवी को। मजा आया। यानी हर हमारे वेलफेयर के काम के लिए यार वो शख्स हमें डोनेशन देने के लिए तैयार, और पाकिस्तानियों की तमाम तर गालियों का वो बायस। बिल्ला गेटा वाला का जितना मजाक मैं उड़ाता हूं, ठीक है ना, शायद ही कोई उड़ाता हो, लेकिन यार लेट्स बी फेयर यार। इंडिया के अंदर वो $8 अरब की इन्वेस्टमेंट कर रहा है आईटी के अंदर, बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए, ये वो करने के लिए। हमारे यहाँ वो खैरात डालता है, अपनी ज़कात डालता है, उस पे भी हम उसको गालियां बक रहे हैं। फिट है ही मुंह साडा यार। वैसे ईमान से इंसान को इतना भी जाहिल नहीं और नकम्मा और नेगेटिव माइंड नहीं होना चाहिए यार। बस वाइंड अप कर दें, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। नहीं, ब्लड प्रेशर हाई तो होता है यार। यार कौम किस जाहिल पासे लग गई है यार, ठीक है ना। दुख होता है यार इस बात का। वो मोशन है आपका, और कई दफा वो ऑफर कर चुका है। आखिरी ऑफर उसने शहबाज शरीफ को की थी कि बच्चों को ये हम जो सर्टिफिकेशन है ये मुफ्त करवा देते हैं। जो बच्चे इस वक्त $100-200 माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन की फीस देते हैं, तो पंजाब हुकूमत हमारे साथ मुआहदा कर ले, हम उसकी ये फीस वेव ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब पंजाब हुकूमत वो मुआहदा ड्राफ्ट, उसकी कॉम्प्रिहेंसिव ड्राफ्टिंग ही इतनी खौफनाक थी, ठीक है ना, इनसे तो कोई ना रखे, लेकिन वो अभी ड्राफ्टिंग ही हो रही थी तो हुकूमतें खत्म हो गई उनकी। अब ज़ाहिर है कोई नया आए और किसी के अंदर कोई दर्द दिल हो। हमारे बच्चों को अगर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन मिल जाती है तो उन्हें बाहर अच्छे पैसों की जॉब मिलेगी ना, जाके उन्हें धूप में मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, कांडी और तांबिया उठा के, ठीक है। उन्हें भी वहां पे एयर कंडीशन दफ्तर में बैठ के काम करने का मौका मिलेगा, तो क्यों ना मिले उनको। लेकिन हम उसको टैप ही नहीं कर पाए। और पहली दफा मैंने आपको बताऊं इसकी खबर कब दी थी, ठीक है, मैं कितना हसरतें लेके मरूंगा इस दुनिया से। 1996 के अंदर मैंने अपने हाथों से ये खबर टाइप करके दी थी। उसने कहा था माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन के लिए हम आपको ये कर देते हैं, ठीक हो गया। अब जो लोग इस कौम को ज़हनी तौर पे दौले शाह दौले का जो चूहा बना के रखना चाहते हैं, उन्होंने तो ऐसे प्रोजेक्ट खत्म करने होते हैं। नवाज शरीफ के जो दूसरा इक़्तिदार था उसमें आते ही ये ऑफर जो थी इस पे काम शुरू हुआ था, और 1-2 चीज़ें आगे बढ़ी थी। दरमियान में कुछ लोग दिहाड़ी लगाने की कोशिश में थे, उनको फारग किया गया, प्रोजेक्ट डिले हुआ, मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट खत्म हो गई। उसके बाद वो आ गए जिन्होंने दौले शाह के चूहे बनाना है, उन्होंने 8 साल इस प्रोजेक्ट को हाथ नहीं लगाया। तो जरदारी साहब तो कभी इस ऑब्जेक्टिव पे आए ही नहीं कि उन्होंने डेवलपमेंट का काम सर अंजाम देना है। वो फिर आके 2014 में उसको झाड़ पूछ करके फिर उनको अप्रोच किया गया। उन्होंने कहा जा मैं तो से नहीं बोलूं, ऐ तुसी कित्थों आ गए चुक के, मैं तो ऑफर पुरानी सी नवीं गल कर लेने जी। नवीं गल्लां शुरू हो गई जनाब, ठीक है। आईटी यूनिवर्सिटी हमने इसीलिए बनाई थी कि पैसे उसने देने हैं तो हमने उस पर काम करना। टाइम ज्यादा हो जाता है यार, मैं दुखी हो जाता हूँ है, मुझे फिर शाम को भी गोली खानी पड़ती है ब्लड प्रेशर की। बस जी दुख होता है, लोगों को किस तरह गुमराह कर दिया गया है, बांझ कर दिया गया है। नेगेटिविटी शख्सियत के ऊपर मनफी तौर पे असरअंदाज होती है, ये बात ज़हन में रखिएगा। जितनी नेगेटिविटी पालते जाएंगे उतना आपके अंदर हसद, कीना और बुग़्ज़ बढ़ता जाएगा। इस्लाम जो है वो इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम बीमारियों को कंडेम करता है और इनसे निजात के लिए आपको दुआएं सिखाता है कि हसद से भी बचो और हसद करने वालों से भी बचो। अल्लाह आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। सामने कराम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समाअत फरमा रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जश्न आजादी मनाएं अहमद फैब्रिक्स के संग और हासिल करें 50% का मैक्सिमम डिस्काउंट। फिर मैं तो चली अहमद फैब्रिक्स चौक चौपुर्ती। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे।
दुनिया में जाकर तो देखो। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन, लाकर तो देखो। ये खुशियाँ, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर।